नमस्कार, जोहार दोस्तों, बस्तरवासी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो मेरी एक्सप्रेस कहीं नहीं जा रही है। मेरा जो श्रीशैलम का जो सीरीज़ था, उसी सीरीज़ की एक टूर गाइड वीडियो मैंने बनाई है कि किस तरह से आप वहां जाएं, किस तरह से आसानी से रुकें, कहाँ रुकें, कैसे जाएं, क्या अच्छे से अच्छे साधन आप वहां पे वहन कर सकते हैं और क्या देखें, इसके लिए मैंने बनाई है। तो मैं इसमें आपको श्रीशैलम के बारे में बताऊंगा, थोड़ा बहुत विजयवाड़ा के बारे में भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं श्रीशैलम टूर गाइड की यह वीडियो और देखते हैं कि किस तरह मैंने यहाँ पे मतलब श्रीशैलम को एक्सप्लोर किया और जो आवागमन किया उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरी श्रीशैलम सीरीज़ की यात्रा चालू होती है मेरे गृहनगर जगदलपुर छत्तीसगढ़ से। वहाँ से मैंने एक्सप्रेस हीराखंड पकड़ के विजयनगर में गया और रास्ते की कुछ खूबसूरत दृश्य आपको दिखाया, जो कि आप सीरीज़ में देख ही सकते हैं। सुबह सुबह मैं पहुंचा मरकापुर। अब आपको बता दूं, मरकापुर एक रेलवे स्टेशन है। अगर आपको श्रीशैलम जाना है तो ये सबसे सहूलियत भरा रेलवे स्टेशन है, जहां से आप आसानी से श्रीशैलम पहुंच सकते हैं। यहाँ श्रीशैलम लगभग 80 किलोमीटर पड़ता है और आंध्र प्रदेश परिवहन और प्राइवेट गाड़ियाँ टैक्सी बहुसंख्यक मिलती हैं। और सबसे खास बात है कि अगर आप मरकापुर से श्रीशैलम जा रहे हैं तो 24 घंटे आपको साधन मिलते हैं, जबकि हैदराबाद के रूट से नेशनल पार्क होने के कारण रात्रि में आवागमन बंद रहता है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद मरकापुर से हम श्रीशैलम पहुंचे। श्रीशैलम के बारे में आपको बता दूं कि श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ियों को, या जिसे संस्कृत और भारतीय साहित्य में क्रौच पर्वत कहा जाता है, उन पहाड़ियों के ऊपर सर्वोच्च शिखर पर अवस्थित भगवान शिव का द्वितीय ज्योतिर्लिंग है, जिससे कि पूरे भारत से, पूरे विश्व से हमारे हिंदू और भारतीय संस्कृति सभ्यता को मानने वाले लोग उसे देखने आते हैं। तो हम वहाँ पहुँचे। भगवान शिव के इस मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर जो है माता पार्वती का शक्तिपीठ भी है, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी है। साथ में यहाँ पे भगवान शिव का प्रतिदिन विवाह होता है और माता पार्वती गोद में कार्तिकेय को लेके भगवान शिव के साथ अग्नि परिक्रमा करती हैं। ये विवाह मंडप है और पूरे दक्षिण भारत, पूरे भारत से आके लोग यहाँ विवाह करते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ विवाह करना शुभ माना जाता है। साल के 12 महीने आप यहाँ विवाह कर सकते हैं। किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता यहाँ नहीं होती है विवाह करने के लिए। श्रीशैलम अगर आप आते हैं तो पूरे श्रीशैलम की पहाड़ी जो है वो वन का, फॉरेस्ट का एरिया है, इसलिए वहाँ पे रिहायशी बस्ती नहीं है। पर पहाड़ के ऊपर जो देवस्थानम है, श्रीशैलम देवस्थानम, उसके बड़े बड़े रेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिसमें गंगा सदन, त्रिवेणी सदन जैसे बहुत सारे रेस्ट हाउस हैं। इन रेस्ट हाउस में आप चाहें तो पूर्व बुकिंग भी करा सकते हैं और आके ऑफलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। इन बुकिंग में आपको 300 रुपये में नॉन एसी रूम और लगभग 1000 रुपये में एसी रूम मिलता है, जिसमें कि भोजन भी इंक्लूड रहता है। तो आप एक काम कर लें, साथ में कई सारे जो ट्रस्ट हैं उनके भी धर्मशालाएं बनी हुई हैं, वहाँ भी आप लगभग इसी मूल्य में आप रुक सकते हैं। स्नान ध्यान करें और चले मंदिर दर्शन की ओर। दोस्तों, स्नान ध्यान हो गया हो तो आप मंदिर की ओर निकलें। मंदिर में वैसे तो कोई टिकट नहीं लगती है, पर अगर आपको गर्भगृह दर्शन करना है तो 500 रुपये का भुगतान करके आप गर्भगृह में भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी के श्री चरणों में अपना शीश नवा सकते हैं। लेकिन वैसे कोई टिकट नहीं है। और अगर आप गर्भगृह जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप धोती कुर्ता ही पहने, क्योंकि शर्ट पैंट वहाँ अलाउ नहीं है। और आपको बता दूं कि अगर आप सामान्यतः ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे तो कोई ड्रेस कोड नहीं है, पर मेरी सलाह यह है कि धोती कुर्ता पहने। इससे एक ट्रेडिशनल फील आएगा और साथ में भगवान के श्री चरणों में अपने आप को ज़्यादा आप महसूस कर सकेंगे। तो मेरी सलाह है कि धोती कुर्ता पहन के आगे बढ़िए। दोस्तों, भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करने के पश्चात उनके जस्ट पीछे माता ब्रह्मरांबा का मंदिर बना हुआ है, जिन्हें माता पार्वती का एक रूप माना जाता है। उनके दर्शन करके आप मंदिर प्रांगण से बाहर निकलते हैं। यह शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है, याद रखें, फिर दोहरा रहा हूँ। बाहर निकलने के बाद आप 15 रुपये में जो प्रसाद मिलता है उसे लड्डू खरीद सकते हैं और पुलिहारम नाम का खट्टा चावल मिलता है, जो कि 5 रुपये का पैकेट रहता है। 2 पैकेट में आपका पेट भर जाएगा। आप बाहर निकल के जलपान आदि भी कर सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं। सस्ता भोजन है मंदिर प्रशासन की तरफ से, कई सारे धर्मशाला ट्रस्ट आदि के द्वारा भी है, तो उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे पाताल धारा जाइए। कृष्णा नदी को यहाँ पाताल धारा कहा जाता है, कि जो पहाड़ी के बिल्कुल नीचे है। और वहाँ आने जाने के लिए रोपवे की व्यवस्था जो राज्य शासन द्वारा, AP टूरिज्म द्वारा की गई है, जिसका कि किराया 60 रुपये प्रति व्यक्ति है आना जाना।
दोनों मिला के 120 रुपये पड़ेगा। वहाँ ज़रूर जाइए, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। रोपवे में बैठे का बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। उसके पश्चात आप वापस आएँ तो जो श्रीशैलम का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आसपास कई सारे शिव तीर्थ हैं, उनके दर्शन करना आप ना भूलें। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के निकट कई सारे शिव तीर्थ हैं, जहां 100 रुपये 120 रुपये में टैक्सी वाले ऑटो वाले आपको सभी शिव तीर्थों को घुमा के ला देंगे। उनमें सर्व प्रमुख साक्षी गणेश, इनके दर्शन के बिना इस पूरे तीर्थ यात्रा का आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है, शून्य माना जाएगा। ये साक्षी हैं आपके इस यात्रा की, हाजिरी लेते हैं, इनके दर्शन करें। उसके पश्चात कुछ दूरी पे हटकेश्वर महादेव हैं जो कि स्वर्णदाता माने गए हैं। बगल में माता का मंदिर है नैना देवी का। कुछ दूरी में जाएंगे तो आपको पालधारा है जहाँ की शंकराचार्य जी का मंदिर है। तत्पश्चात कुछ दूरी में शिखरम स्वामी है जो कि सर्वोच्च शिखर इस क्षेत्र का। वहाँ जाके आप वहाँ से भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी के मंदिर का दिव्य दर्शन कर सकते हैं और उस मंदिर से काफ़ी अच्छी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, श्रीशैलम आने के लिए सबसे बेहतरीन साधन रेल का ही है। आप मरकापुर तक आइए, मरकापुर से 200 रुपये की बस की टिकट चुकाइए और श्रीशैलम तक पहुंच जाइए। अगर आपके शहर से मरकापुर तक रेल की सुविधा ना हो तो आप विजयवाड़ा या हैदराबाद जैसी जगहों पे आ सकते हैं। और दक्षिण भारत से हैं तो आप तिरुपति तक आके यहाँ तक आ सकते हैं। कुर्नूल भी एक ऑप्शन हो सकता है, पर ज़्यादातर लोग हैदराबाद आते हैं, उत्तर भारतीय, और वहाँ से वो यहाँ श्रीशैलम की यात्रा करते हैं। कुछ लोग विजयवाड़ा का भी ऑप्शन चुनते हैं। हम मरकापुर तक आए गए और वापसी में हमने विजयवाड़ा घूमा। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। किसी भारत के किसी भी कोने से कितने भी दूर हो, वहाँ से जो श्रीशैलम का जो निकटस्थ रेलवे स्टेशन है मरकापुर, वहाँ तक AC थर्ड में आपको 2000 रुपये से अधिक का किराया नहीं आएगा। तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज़ से आना चाहते हैं तो आपको सबसे बेहतरीन ऑप्शन है हैदराबाद का एयरपोर्ट। वहाँ उतरिए और हैदराबाद से एक सुंदर राज्य परिवहन की भी और निजी बसें हैं, वहाँ से आप श्रीशैलम तक आ सकते हैं। दोस्तों, श्रीशैलम देवस्थानम के जो भवन है वहाँ पे आपको 300 रुपये में नॉन AC और 1000 रुपये में AC रूम उपलब्ध हो जाएंगे, डबल बेड। और अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो कंबाइंड रूम भी उपलब्ध हो जाते हैं 3-4 वाले, तो आपको और सस्ते पड़ जाएंगे। और आपको बता दूं कि यहाँ पे टैक्सी का कुछ खास खर्चा नहीं आता है। शिव तीर्थ जो आसपास है वहाँ घूमने के लिए 120 रुपये में आसानी से कोई भी टैक्सी वाला आपको घुमा देगा। और नीचे जो आप रोपवे राइड लेते हैं तो 120 रुपये उसका खर्चा आता है। भारत के किसी भी कोने से अगर आप रेल यात्रा बस यात्रा द्वारा आ रहे हैं तो आप 5000 रुपये में राजी खुशी श्रीशैलम तीर्थ घूम सकते हैं। और एयर किराया जो है वो अलग अपने हिसाब से आप उसको वहन कर सकते हैं। और मेरी सलाह ये है कि अगर आप श्रीशैलम आते हैं तो आप तिरुपति ज़रूर जाएं, क्योंकि तिरुपति भगवान विष्णु का सबसे बड़ा तीर्थ है और दोनों तीर्थ एक साथ हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, श्रीशैलम तीर्थ के पश्चात आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन की बस से हम विजयवाड़ा पहुँचे। हमने विजयवाड़ा में एक दिन स्टे किया क्योंकि हमारे पास समय था। और विजयवाड़ा काफ़ी सुंदर शहर है, काफ़ी हरा भरा है। आंध्र प्रदेश का दूसरा बड़ा शहर है। आंध्र प्रदेश की एक व्यावसायिक राजधानी भी है और काफ़ी खूबसूरत गुफा मंदिर, साथ में सुंदर सुंदर मंदिर और सुंदर सुंदर स्थान इस जगह पे हैं। तो हमारे पास एक दिन का समय था तो हमने 2 जगहों का विजयवाड़ा के एक्सप्लोर किया। पहला माता कनक दुर्गा का मंदिर जो कि पूरे आंध्र प्रदेश, पूरे भारत में विख्यात है। माता का एक शक्तिपीठ भी है। साथ में ही हम गए पास में ही भगवान विष्णु को समर्पित प्राचीन हजारों वर्षों पुरानी कुंडवल्ली की गुफाएं, जो कि हमें काफ़ी आश्चर्यचकित किया। इतने भयंकर पत्थरों को काट के कैसे बनाया गया था। आप चाहें तो विजयवाड़ा में बहुत अच्छी खरीदारी कर सकते हैं, मॉल घूम सकते हैं। सस्ता शहर है विजयवाड़ा। पास में एक भवानी आइलैंड है, वहाँ जा सकते हैं। राजू पार्क है और कृष्णा नदी का विहंगम दृश्य भी देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको विजयवाड़ा में मिलेगा। इसके पश्चात हमने अपनी यात्रा समाप्त की और हम बस के द्वारा अपने शहर वापस हो गए। दोस्तों, विजयवाड़ा यह शहर पूरे भारत से रेल, सड़क और वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जाने के लिए आपको कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे 500 रुपये से 5000 तक के रूम, 10,000 तक के रूम भी उपलब्ध हैं। कई सुंदर रिसोर्ट और 5 स्टार होटल भी हैं, तो भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आपकी स्वेच्छा, आप किस में ठहरना चाहें। और हमने विजयवाड़ा से अपनी यात्रा को समाप्त कर दिया और हम अपने घर की ओर वापस हो गए बस के द्वारा। तो मैं अपनी वाणी को विराम, कैमरे को आराम देता हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पुराने और लाइक कमेंट कर देते, शेयर कर देते, बहुत अच्छी बात थी। तब तक के लिए जय बस्तर, जय भारत, जय माई दंतेश्वरी, जय माँ कनक दुर्गा।